हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक और किस्सा शेयर करने जा रही हूँ जो बिल्कुल सच्चा है और हकीकत पर मबनी है। कराची के इलाके हाईवे के बारे में अक्सर सुना था कि यहाँ पर माफूकुल फितरत मखलूक बकसरत पाई जाती है। मुझे भी ऐसी चीज़ों को देखने का बहुत शौक़ था और अभी भी है। मैंने सुना है कि अगर कोई गैर मरई शय आस पास हो तो माहौल में खनकी बढ़ जाती है। जब भी अचानक हवा सर्द होती, मैं बेइश्तियाक पापा से पूछती कि यहाँ पर कोई शय मौजूद है, क्योंकि पापा के पास अगर कोई गैर मरई शय मौजूद हो तो उन्हें फ़ौरन एहसास हो जाता है। मगर हर दफ़ा मेरे सवाल का जवाब ना में होता। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसके बराबर में ही एक गवर्नमेंट का स्कूल भी था। लोग कहते थे कि इस स्कूल में आसेब है। मेरी क्लास पहली मंजिल पर थी और क्लास की खिड़की इस स्कूल के बाग की जानिब खुलती थी। मैं जब भी इस तरफ निगाह डालती, मुझे हमेशा जंगल जलेबी के दरख्त के पास एक लड़की सर झुकाए बैठी दिखाई देती। मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं जाऊं और पूछूं कि वो अकेली क्लास छोड़कर यहाँ क्यों बैठी रहती है, मगर मेरी हसरत हसरत ही रही। मुझे बहुत हैरत हुई जब मैं 5 साल बाद अचानक अपने स्कूल गई और अपनी क्लास देखने की ख्वाहिश में इस खिड़की के पार देखा तो वही मंजर जू का तू था। वो लड़की जंगल जलेबी के दरख्त के नीचे इसी हालत में सर झुकाए बैठी थी। ये मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश वाक़या था। लेकिन मैं आपको अपने पापा के बारे में बता दूं कि उनका अक्सर ऐसी चीज़ों से टकराव होता रहता था। एक यादगार वाक़या मेरे पापा के साथ पेश आया, उन्हीं की ज़बानी बयान कर रही हूँ। बच्चों के लाहौर शिफ्ट होने के बाद मैं हाईवे के नज़दीक एक फ़्लैट में शिफ्ट हो गया और एक दोस्त के साथ कमरा शेयर करने लगा। किसी ज़माने में जब यहाँ ज़्यादा आबादी नहीं थी तो यही मशहूर था कि यहाँ गैर मरई मखलूक का मस्कन है, मगर अब जो इंसानों की आबादी में इजाफ़ा हुआ तो शायद मखलूक नकल मकानी कर गई। एक दिन मैं सदर से हाईवे घर की जानिब आ रहा था। मोटरसाइकिल ख़राब होने की वजह से उस दिन मैंने 4 सीटर को इज़्ज़त बख्शी। सवारियाँ सभी अपनी अपनी मंजिल पर उतर चुकी थीं, सिर्फ मैं ही रह गया था। हाईवे की तरफ जाते हुए एक मोड़ पर 13-14 साल का लड़का खड़ा रिक्शे को हाथ हिला रहा था। रिक्शे वाले ने रिक्शा रोक कर उससे जगह पूछी तो उसने अगले चौक जाना था जहाँ पर एक कब्रिस्तान था। रिक्शे में जगह तो थी ही, इसलिए उसे भी बिठा लिया। उसे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि रिक्शा भारी होना शुरू हो गया। जैसे ही मुझे एहसास हुआ, मैंने मुड़ कर देखा तो जिस जगह से वो लड़का बैठा था वहाँ से उसकी टांगें लंबी होती आ रही थीं, जबकि वो लड़का बिल्कुल बेखबर इर्द गिर्द से बेनियाज बैठा हुआ था। जो फासला बढ़ता गया, इस बच्चे की टांगें भी लंबी होती गईं। रिक्शे वाला भी इस बात से बेखबर रिक्शा चला रहा था। जब उस बच्चे की मंजिल आई तो उसकी टांगें मेरे देखते ही सुखड़ गईं और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बन गया। उतरने के बाद वो कब्रिस्तान के रास्ते में पड़ने वाले एक गड्ढे में उतरकर गायब हो गया। इस सारे अमल के दौरान मुझे खौफ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द हिसार खींचा हुआ था और मैं ये सोचता रहा कि इसका ताल्लुक जिन्नात की नस्ल से था या किसी और मखलूक से। रिक्शे वाले को इस बारे में मैंने कुछ ना बताया कि वो किसी डर या खौफ से कोई हादसा ही ना करवा बैठे। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद किराया अदा करते हुए मैंने उसे बताया तो वो खौफ से पीला पड़ गया, लेकिन मैंने उसे ये भी बताया कि मैंने अपने और उसके गिर्द हिसार खींच लिया था, इस वजह से वो मखलूक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ये आज तक समझ ना आया कि उसका ताल्लुक किस मखलूक से था और इंसानों की दुनिया में किस काम से आया था। जो भी हो, कुदरत के राज ना पहले कोई जान पाया है और ना शायद कभी कोई जान पाए। फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी हॉरर स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।
تو اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ تو اب ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نئی ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔